जो नाम बोल रहे थे आगे आते रहो। अलग अलग बैठ जाओ आप। और कौन है इनको अलग अलग कर दो ना तो सही है। ये 96 मिनट क्या है समझा। दिनचर्या अध्याय में ब्रह्म मुहूर्त जागरण धावन संजन व्यायाम स्नान आदि कर्मों को सविस्तार एक्सप्लेन करेंगे। आप व्यायाम सही करते हो। दिनचर्या का महत्व। दिन रात के चक्र के कारण बिगड़े दोषों को संतुलन में रखने के लिए प्रतिदिन हमें दिनचर्या का पालन करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त जागरण अर्थात हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, जो कि सूर्योदय से लगभग 90 मिनट पूर्व होता है। इससे हम स्वस्थ रहते हैं और हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। गत भाव शरीर चिंता नाम निर्वर्त्य कृत्य शौच विधि सत प्रातःपास विभंगस कषाय कटु तिक्तकम फलम प्रकुणम स्वारस अकुलम भक्षितंतु पवनम दंते माशांते बाधे। ये दांत को देखने नहीं दांत तो देखने नहीं सर ब्रश है ब्रश। बीच इसको घास देख लीजिए मतलब तो दांत कोई बात नहीं अच्छा है। उनके दांतों से वंचित करना चाहिए और ये 12 अंक होने चाहिए। अर्थात अंजन विधि का अर्थ क्या है? हमारे शरीर में स्थित जितनी भी अशुद्धियां होती है उन्हें मल त्याग के और सफाई के माध्यम से बाहर निकालने के बाद हमें अंजन का प्रतिदिन प्रयोग करना चाहिए। प्रतिदिन अंजन का प्रयोग करने से वह हमारे नेत्रों को स्वस्थ एवं शक्ति प्रदान करता है और हमें अपनी आंखों से बचा के रखना चाहिए क्योंकि उसके अंदर तेज रहता है। ये दो पहले अंजन खड़े हो जाओ, दो अंजन में काम हो सही नहीं है। और नमन खड़े आपकी आंखें सही है तो बाजू तो आपकी अंजन के लिए आंखों में जरूरत है दोबारा समझाओ। बाजू तो नमन खड़े हो। एक अंजन के बारे में बता रहे हैं आपकी आंखें खड़े हो, दो बाजू तो खड़े अब सुनो। हमारे शरीर में इसलिए जमी हुई अशुद्धियों को मलमूत्र त्यागने और सफाई के माध्यम से बाहर निकालने के बाद अंजन करना काजू का प्रयोग करना चाहिए। प्रतिदिन काजू का प्रयोग करने से हमारी आंखों को स्वस्थ एवं शक्ति प्रदान करता है। अब आंखें सही रहेंगी आपकी। For the next slope, I would like the whole class to repeat after us. अहं कर्म सामर्थ्यं दीप्तो अग्निवेद सर्जया। व्यायाम की लाभ देखेंगे, व्यायाम से करने लाभ होते हैं। आप व्यायाम व्यायाम से शरीर हल्का होता है, मन शांत होता है,
रोग अलग होता है, बढ़ती है, सावर्धक होता है, बलवर्धक होता है, जलाश्रम नाशक होता है, हृदय को स्वस्थ रखता है, मन को प्रसन्न रखता है। तो जो व्यक्ति व्याधि से पीड़ित है या तो बच्चे हैं या तो बड़े होंगे, व्यायाम नहीं करना चाहिए उसे। स्नान दीपनं कृष्णायुषं स्नानमूर्धबलाप्रदम्। स्नान करने से जठराग्नि में वृद्धि होती है। स्नान ऊर्जा को बढ़ाता है और बल प्रदान करता है। स्वामी कहाँ है? नहीं, स्वामी आप फोटो ले रहे किसी भी व्यक्ति को भोजन तभी करना चाहिए जब आवश्यक हो और मात्रा के अनुसार करना चाहिए। और जो वेग है, जो वेग ना आने पर फोर्सफुली या जबरदस्ती नहीं आना चाहिए, विसर्जन में तो ध्यान रहेगा। जब आवश्यक हो तभी वेग करना चाहिए और जब वेग आ रहा है तो उसको रोकना नहीं चाहिए। और जो लोग साध्य लोग हैं उनका इलाज के बिना कोई और कार्य नहीं करना चाहिए। इसलिए कहा है मनुष्य को धर्म का पालन करना चाहिए, मनुष्य को धर्म परायण होना चाहिए, क्योंकि धर्म के बिना सुख की प्राप्ति नहीं होती और अनुसार सुख चाहता है। उसके लिए उसको धर्म परायण कार्य जैसे दान देना चाहिए, ज्ञान बांटना चाहिए, लेकिन नहीं फालतू बड़ों का सम्मान करना चाहिए, जीवों पर दया करनी चाहिए, सबकी सहायता करनी चाहिए। नेक्स्ट दशविध पापड़। इसमें सबसे पहला है हिंसा और दूसरा स्तेय यानी स्टीलिंग। अर्थात किसी की चीज को पाने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। पैसों में अर्थात कभी भी गलत नहीं बोलना चाहिए। पुरुष वचन किसी से भी हमें रूठी बात नहीं करनी चाहिए, हार्श स्पीच नहीं बोलनी चाहिए। अनवृत्त वचन झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा निर्भीक बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। सबके अलावा हमें कुछ भी कवर नहीं करना चाहिए, हमें बस अच्छा बोलना चाहिए। किसी से भी चलना नहीं चाहिए और किसी का बोली नहीं पा रहे। उम्र कटेगी मैं आपको ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा कम होगा। हमें जो भी एक्शन करना चाहिए उसकी कौन सी